आज के ग्रहण काल के सत्संग में आप सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत कर रहे हूँ। मंगलाचरण के बाद एक महात्म्य को पद गा के अपन आज को सत्र प्रारंभ करेंगे। सो मंगलाचरण करें अपन। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियानान्तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं सेव्यमानं कलानिधिं चतुरभिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायत राष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तमागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचम रचयन्तु अलंकृत। एक महात्मा के पद के साथ आज सत्संग प्रारंभ करें। पद कर रहे हैं राग बिहाग में और पद के बोल हैं एक पलक जो रहिए वृंदावन। एक पलक जो रही वृंदावन, एक पलक जो रही एक पलक जो रही वृंदावन, एक पलक जो रही जन्म जन्म के पाप कटत है, जन्म जन्म के पाप कटत है। कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन, एक पलक जो रही एक पलक जो रही वृंदावन, एक पलक जो रही। महाप्रभु
प्रसाद और जल जमुना को, महाप्रसाद और जल जमुना को, तनक तनक भर लइए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कैसे पइए वृंदावन, एक पलक जो रही है, एक पलक जो रही है वृंदावन, एक पलक जो रही है। तो सत्संग में जुड़ने के लिए आप सबन को बहुत बहुत बधाई। और आज को जो विषय अपन ले रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगी कि वैकुंठ विचार, पुष्टि मार्ग की दृष्टि से वैकुंठ का विचार। विषय को प्रस्तुत करने से पहले एक बात आप लोगों को बता दूं कि वैकुंठ विचार का विषय मैंने क्यों रखे। दरअसल बहुत साल पहले की बात है कि जब मैं बम्बई में रहता तो और गोपाल भाई से सत्संग करता तो उनसे पढ़ता तो उनसे मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं। जैसे श्यामगा कसु पढ़े हैं, वैसे गोपाल भाई ने भी मुझको बहुत ग्रंथ पढ़ाए हैं। और सच कहूँ तो सुबोधनी जी से परिचय मुझको गोपाल भाई नहीं कराया। और बहुत मधुर क्षण मेरे उनके साथ बीते भाई। उनके साथ जब मैं सत्संग करता तो तब यह विषय पर अक्सर चर्चा होती थी और वैकुंठ के विषय में बात चलती थी। मैं अक्सर पूछता था कि पुष्टि जीव जो है जब हरिशरण होवे तो कहाँ जाए, तो कहते थे कि वैकुंठ में ही जावे, गोलोक में जावे। कि जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे पता चलती गई कि पुष्टि मार्गीय वैकुंठ अलग है और मर्यादा मार्गीय लोग जो जावे स्वर्ग इत्यादि में वैकुंठ में, वो वैकुंठ अलग है। और ये बीच में वैकुंठ एकादशी भी आवे, तो जो वैकुंठ एकादशी के दिन पहुंच जाए वापस सीधे स्वर्ग को द्वार खोलो रहे, सीधे वहीं जाए। तो पुष्टि मार्ग की जीव की गति कौन से वैकुंठ में है और वो वैकुंठ कहाँ है, कैसे है, कैसो है, ये सारी चर्चाएं मेरे दिमाग में बरसंसु होती। लेकिन उन सब चर्चाओं को वैष्णव सृष्टि के साथ में शेयर करने को मुझको कभी अवसर मिलो नहीं। संयोग से या वक्त प्रथम बार मैं मेरे बाबा लालन बाबा, प्रतीक बाबा के फेसबुक अकाउंट से आप लोगों के साथ आपके साथ सन्मुख हो रहे हूँ। ये मेरा प्रथम ही अवसर है और मैंने कभी या तरह से पब्लिक में लाइव कभी बोलियो नहीं है। तो कहीं कि मेरी क्या है कि मेरा जो सत्संग है एक अलग, मेरा जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल करके ऐप है, वह ऐप में मैं 4 साल से षोडश ग्रंथन को अध्ययन करवा रहा हूँ। और बाकी सारी प्रवचन की जो लिस्ट हैं, प्रवचन की जो ऑडियोज़ हैं, वो मेरी वेबसाइट भक्ति सेतु पे उपलब्ध हैं। लेकिन वहाँ पे प्रवचन करने में ऐसा होता तो कि खाली मैं ही अकेले बोल रहा हूँ पूरी रूम में
और मुझसे जुड़े हुए लोग सुन रहे हैं, ऐसा ही होता था। लेकिन यहाँ तो आप लोग सब मुझको देख रहे हो, तो थोड़ी सी एक मैंने एक अलग जात की जो है वो मुझको एक अलग तरह का एक अनुभव हो रहा है कि आप लोग देख रहे हो तो। लेकिन फ़र्क इतना है कि आप हमें बोल नहीं रहे हो, कुछ ऐसा माध्यम होता कि आप बोल भी पाते और मैं कह पाता हूँ, आप सुन पाते, और आप बोल पाते मैं सुन पाता हूँ, तो और भी मज़ा आती। खैर, वो अपने पास साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी साधन उपलब्ध है वह को अपन सदुपयोग करें और वैकुंठ के विषय में विचार अपना आरंभ करें। ये वैकुंठ विचार का विषय श्री हरिराय जी से प्राप्त भयो है। हरिराय जी के लेखन में, शिक्षा पत्र में आपको बहुत सुंदर उल्लेख है। तो मैं भविष्य में या ग्रुप में आप लोगों को या कि मैंने आखिर एक चार्ट बनाया है वैकुंठ व्यवस्था को समझने को, तो और वो चार्ट आप यदि आप लोगों को उपलब्ध, मैं लालन से कह के बात कर लूँगा कि फेसबुक में वो चार्ट कैसे उपलब्ध कराया जा सके, कि कोई डिटेल मुझको पता नहीं है, मुझको ऐप की डिटेल मालूम है, फेसबुक में कैसे वो डॉक्यूमेंट वो इंसर्ट करें वो नहीं पता है, वो हो जाएगा। लेकिन वो आप चार्ट देखोगे तो आपको आश्वस्तता रहेगी। देखो एक बात बताऊं, अपन सब पुष्टि मार्गी है, या बात को विचार करें कि अपन ये जाने हैं कि प्रभु की नित्य लीला है। मैंने नित्य लीला नित्य नूतन श्रुति न पामे पाए, ये अपने यहाँ बहुत ही पॉपुलर अपने प्रभु के बारे में कहे गए वचन हैं कि प्रभु हर वक्त नित्य नूतन लीला करें हैं, अब आ लीला को कोई पार नहीं पा सके। लेकिन ध्यान से देखो तो प्रभु की जो नित्य लीला जो है वाको आप दो तरह से वाको विभाजन कर सको। एक प्रभु की अवतार लीला और एक प्रभु की मूल लीला, जिसको अपन सदा नित्य लीला कह रहे हैं। वैसे याको जो प्रथम भाग है मतलब अवतार लीला वालों, वह अवतार लीला में जब भी ठाकुर जी को अवतार भयो है, हाँ एक बात मैं आपको कहना भूल गया कि यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझको मैसेज के माध्यम से हमें पूछो जा सके कि नहीं, मुझको नहीं पता है, लेकिन अगर पूछो जा सके तो ज़रूर पूछियो, मैसेज करके स्वागत करूँगा। तो अवतार लीला को जो क्रम है, मैंने नित्य लीला अपन प्रभु की लीला को दो तरह से विभाजित कर सकें, एक प्रभु की अवतार लीला और एक प्रभु की मूल लीला, जिसको अपन सदा नित्य लीला कह रहे हैं, जैसे आपको मैंने बताया। तो जो अवतार लीला को जो क्रम है वहाँ में हरिराय जी ऐसे आज्ञा करें कि अवतार लीला में उद्धार क्रम जीव को या ढंग से रहे है। कहीं कि देखो वैकुंठ को जो विचार है वो जीव के उद्धार तो संबंधित है, यानी मैं उद्धार की बात ला रहा हूँ। आप ये बात जरा ध्यान रखिए कि मैं उद्धार की बात क्यों लाया, कारण कि जीव को उद्धार प्रभु कैसे कर रहे हैं और जीव की कहाँ गति हो, वह विषय में सारा वैकुंठ विचार है। तो अवतार लीला में जब जीव को उद्धार होना होए तब ठाकुर जी जो है वो प्रमाण प्रमेय साधन और फल या ढंग से प्रभु उद्धार करें। और या को उदाहरण आप भागवत में देख सको हो कि देवकी जी ने और वसुदेव जी ने तपस्या करी और तपस्या के बाद जो है तपस्या करी वो प्रमाण बल हतो, और देवकी और वसुदेव जी ने अपने 3 जन्म में ठाकुर जी को प्राप्त की हो। वो भागवत में संपूर्ण कथा है, आप देख सको। तो वो प्रमाण बल ठाकुर जी ने मने वापरे प्रमाण बल, और वाके बाद प्रभु ने प्रकट होकर उनको वरदान दियो, और प्रभु जो है चतुर्भुज स्वरूप सु व्यूह रूप सु प्रकटे। तो ये प्रमेय बल है। देखो
तो जहाँ व्यूह सहित लीला है, जहाँ व्यूह के साथ प्रभु प्रगटे हैं, वहाँ ठाकुर जी ने अपना प्रमाण और प्रमेय को स्वरूप बताया है। हरिराय जी ने यहाँ साधन और फल की चर्चा नहीं करी है, यानी मैंने भी यहाँ पे नहीं करी है चर्चा। कभी फुर्सत में कर लेंगे कि व्यूह सहित लीला में साधन और फल को क्या स्वरूप रहेगा। अभी यहाँ वो अवकाश नहीं है, तो अवसर नहीं है, तो यानी मैंने भी वह प्रसंग को भी छेड़े नहीं है। यहाँ बहुत सारे वाक्य में विचार हो सके साधन और फल को, लेकिन जहाँ तक अपन हम सब जाने हैं कि ठाकुर जी व्यूह सहित लीला भी कर रहे हैं और व्यूह रहित लीला भी कर रहे हैं। तो जो व्यूह सहित लीला है वह में प्रमाण प्रमेय नंदराय देव की और वसुदेव जी को अपन ने देखो, और उनको प्रकट होकर जो ठाकुर जी ने वरदान दियो कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकटूंगा, ये जो है वो प्रमेय बल है। और जहाँ तक जो है व्यूह रहित लीला को प्रश्न है, व्यूह रहित लीला में ठाकुर जी को प्रमाण का जो स्वरूप है वो अपन ऐसे समझ सकें कि वहाँ पे ठाकुर जी ने प्रमाण की कोई व्यवस्था नहीं रखी है, शुद्ध स्वरूप सुप्रगटे। जैसे कि वसुदेव जी नंदराय जी के यहाँ ठाकुर जी को पधरा के ले गए, और वो जो चतुर्भुज स्वरूप हो तो वो द्विभुज स्वरूप में समाहित हो गया। वहाँ प्रभु ने अपने दोनों हस्त तिरोहित कर लिए। तो वहाँ पे आपने प्रमाण को स्वरूप या ढंग को रखो। ये आपको मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ हरिराय जी के शिक्षा पत्र को सार समझा रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल बात नहीं है। और जो भी प्रमेय ठाकुर जी ने अपना वहाँ प्रकट किया है, प्रमेय को स्वरूप प्रकट किया हुआ, ऐसा स्वरूप प्रकट किया है। जैसे ब्रज में 3 प्रकार के भक्त हैं, तामस राजस और सात्विक। और प्रभु ने तामस भक्तन के अनुरूप तामस लीला प्रकट करी, राजस भक्तन के अनुरूप राजस लीला प्रकट करी, और सात्विक भक्तन के अनुरूप ठाकुर जी ने सात्विक लीला प्रकट करी। प्रभु ने तामसन को सात्विक बनाए, राजस बनाए, और राजसन को सात्विक बनाए। ये तो आप सब जानो, अपने आप पुष्टि फल विवेक को बहुत विस्तृत विचार है। क्यों ऐसा करो ठाकुर जी ने? कहें कि 3 प्रकार के भक्त हैं, तो स्वभाव को परिवर्तन जल्दी से हो नहीं सके। स्वभावस्य अन्यथा भावम न वै शक्य कथंचन, अतः त्रिविध जीवस्य त्रिविधा भगवत कृति। या ढंग से विचार आया है कि तीनों प्रकार के जीवन के लिए 3 प्रकार की भगवत कृति ठाकुर जी की है। माने जैसा देश और वैसा भेष। और सच्ची बात है, आप शांत चित्त से विचार करो तो आपको पता चलेगी कि यदि जाको निरोध करना है, वह को स्वभाव क्या है, वाक्य स्वभाव अनुसार यदि अपनी क्रिया नहीं होगी तो मैच नहीं होगी बात, वो आपकी तरफ आकृष्ट नहीं होएगा। तो आप देख सको हो जहाँ तामस प्रकरण आयो है, तामस प्रकरण 28 अध्याय को है, और उप प्रकरण मतलब 7-7 अध्याय के 4 उप प्रकरण है, तामस, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। और वहाँ आप देख सको कि ठाकुर जी ने अपना जो तामस प्रमेय है या ढंग को प्रकट किया है कि जैसे जो तामसी लोगन को अपील कर सके। पूतना वध कर दियो, तृणावर्त वध कर दियो, शकट भंजन कर दियो, सब या तरह के उत्पाती काम किए जो तामस लोगन को सूट कराएं। तो ब्रजभक्तन को ऐसा लगे कि हाँ ये अपने में से कोई एक है, तो अपने आप को एफिलिएटेड, अपने आप को प्रभु के नज़दीक वो लोग अपने आप को अनुभव करें कि नहीं हमारे में से कोई एक है। तो यार ये बात अपन सोचें तो तामसन के अनुरूप ठाकुर जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया है। और सारे साधन भी जो है ना, तामस साधन जो है वहाँ पे या ढंग के करवाए। जैसे अपन कात्यायनी व्रत देख सकें, गोवर्धन उत्सव, मैंने वाको वही व्यापी वैकुंठ धाम के दर्शन, मतलब जो साधन है तो वो भी वहाँ में साधन को जो स्वभाव है वो भी तामसी पन लिए है। आप देख सको कि जैसे कात्यायनी व्रत है, कात्यायनी व्रत में देखो आप शीत ऋतु में कमर तक सुबह 4 बजे ठंडे पानी में खड़े रहना सात्विक साधन है कि तामस साधन है? सही बात।
साधन तामस है। भाई तामस है ना, तो उनको जो समझ में आया उनने वह ढंग को साधन कियो है। और वाक्य बात जो है रास पंचाध्याय आ रही है तामस फल प्रकरण, वहाँ में रास पंचाध्यायसु युगल गीत तक, जहाँ तामस फल प्रकरण की समाप्ति है वहाँ तक ठाकुर जी ने तामस फल को अनुभव कराया है। और खैर अपन प्रमाण प्रमेय साधन और फल की विस्तृत विवेचना में अभी जा सकें ऐसा समय नहीं है, इतना प्रसंग नहीं है, इतना समय अपने पास नहीं है कि अपन उनकी विस्तृत विवेचना जाएं। क्योंकि उनकी विस्तृत विवेचना करने बैठेंगे तो 3 घंटा भी कम पड़ेंगे, ऐसा हो जाएगा। मूल जो विषय अपना है वो हाथ तो नहीं जाना चाहिए। तो मूल में आपको मैं ये समझाना चाह रहा था कि एक ठाकुर जी की व्यूह सहित लीला है और एक व्यूह रहित लीला है। ख्याल में आया आप लोगों को? और वाकई बाद मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अपन सरफेस वैल्यू से देखें ना ठाकुर जी के स्वरूप को, तो देखो ठाकुर जी के पूरे चरित्र को अपन 3 तरह से विभाजित कर सकते। स्वरूप माने ठाकुर जी को एक स्वरूप है, ठाकुर जी की स्थिति है और ठाकुर जी की लीला। स्वरूप, स्थिति, लीला, इन तीन विषय में तब जाके अपने को वैकुंठ को विषय समझ में आएगा। सबसे पहले अपन श्री पुरुषोत्तम के स्वरूप को जब अपन विचार करके बैठे हैं तो मैंने आपको जैसे ये बात बताई कि प्रभु को जो स्वरूप है, जैसे अपन प्रभु की अभी मैंने आपको लीला के बारे में बता रहा था, नित्य लीला और मैंने व्यू रहित लीला और व्यू सहित लीला के बारे में बता रहा था। ये तो खाली एडहॉक मैंने आपको सामान्य परिचय प्रभु को दियो, आपको विषय में प्रवेश हो सके या के लिए। सबसे पहली बात जो आपको आज समझनी है कि जो पुरुषोत्तम को जो अवतरण है, माने पुरुषोत्तम को जैसे वेद में वर्णन आवे कि वो अकेलो रममाण नहीं भयो, ताकि न रमते स्वद्वितीय इच्छत सपतिश्च पत्निश्च अभवताम सहितावानास, माने वो संपूर्ण जगत के रूप में परिणत हो गए। ये सारी बात आवे तो सबसे पहले जो प्रभु को जो अवतार है ना, वह अवतार को भागवत पुरुष को अवतार कहे। जाको भागवत की लैंग्वेज में अपने को कहना है तो वह को विराट पुरुष कह रही है भागवत, जो प्रभु को आद्य अवतार है, सबसे पहला अवतार। जामे ठाकुर जी को जो श्री विग्रह है, जो प्रभु को श्रीअंग है, वो ब्रह्मांड रूपी विग्रह है। जो ब्रह्मांड रूपी विग्रह आपने धारण કર્યો है, वाकु भागवत विराट पुरुष कह रही है। और ये विषय जो आया है द्वितीय स्कंद के 6ठे अध्याय में, आप लोग फुर्सत से यह विषय को देख लीजिए। वाकई बाद जो एक विराट पुरुष के बाद जो ठाकुर जी को दूसरा अवतार है, वो मैंने आपको जो बताया तो लीला अवतार वालों। जो लीला अवतार अपन यूँ कह जाए कि ठाकुर जी के 24 अवतार हैं। 24 अवतार तो हैं, लेकिन कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को अपन अवतार नहीं माने हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपन अवतारी माने हैं। माने ये अवतार जिनने धारण किए हैं वो, जैसे एक अभिनेता अपने जीवन में बहुत सारे प्रकार के रोल करे, बहुत सारे प्रकार को अभिनय करे, कभी वो शराबी बने, कभी वो जुआरी बने, कभी कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए। तो अभिनेता एक है, वह के रूप अलग अलग हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण ने अपने भक्तन को निरोध करने के लिए, सृष्टि प्रकट करने के लिए अनेक अवतार धारण किए हैं। यूँ तो आप देखो जाए ना तो 24 नहीं है, अनेक अवतार हैं। आप भागवत पढ़ो ना तो पता चले आपको कि कितने अवतार। आप 9वां स्कंद देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि हाँ, ये भी अवतार धारण किया ठाकुर जी ने, ये भी अवतार धारण किया। छोटे छोटे अवतार हैं,
वो भी ठाकुर जी ने धारण किया, उनकी तो गिनती ही नहीं है। ठाकुर जी ने असंख्य अवतार धारण करो जाए, और जब अपन अवतारण की लिस्ट लगाने बैठे ना, तो हर एक जीव जो दुनिया में प्रकट भय प्रभु का अवतार ही तो है। लेकिन अपन इतने सूक्ष्म विवेचना में अभी नहीं जा रहे हैं। अपन अपनी विवेचना को प्रभु के लीला अवतार तक सीमित रख रहे हैं। पहला अवतार ठाकुर जी को विराट पुरुष को, जाको अपन ब्रह्मांड रूपी विग्रह कह रहे हैं, और दूसरा अवतार प्रभु को लीला अवतार को वाको अपन 23 गिन रहे हैं, 24 नहीं गिन रहे हैं। कहीं कि अवतारी को अपन अवतार में काउंट नहीं कर रहे हैं, कहीं कि वो अवतार नहीं है। कहीं कि अवतार जो है वो अवतारी के अंडर हुआ है। कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, अवतारी है। या लिए मैंने वाको एक अलग काउंट किया है, या लिए वाको मैंने नामकरण व अवतार को करना है, तो वाको मैंने दियो है, मैंने नहीं, हरिराय जी ने वाको दियो है कि मूल रूप, वाको हरिराय जी मूल रूप कह रहे हैं श्री कृष्ण को। और ये जो लीला अवतार का जो भी कंसेप्ट आया है, वो भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में आया, जहाँ लीला अवतारन की चर्चा भई है। तो कुल मिला के अपन ने 2 अवतार देखे। पहलो द्वितीय स्कंद के 6ठे अध्याय में है विराट पुरुष वालों, जो प्रभु को आद्य अवतार है पहलो। उसके बाद दूसरा अवतार लीला अवतार, जहाँ में 23 अवतार आ रहे हैं। 23 अवतार बहुत ही फेमस है, आप सब जाने हो, बाकी विवेचना अपन नहीं करेंगे। जो तीसरा अवतार है, जाको अपन मूल अवतार कह रहे हैं, मूल रूप कह रहे हैं, जाको अपन श्री कृष्ण के नाम से संबोधित कर रहे हैं, वह कृष्ण के भी पाछे 2 रूप हैं। देखो कंफ्यूजन यहाँ हो है। कुल मिला के प्रभु को जो स्वरूप है ना, वो 4 प्रकार का स्वरूप है। एक आद्य अवतार वालों, दूसरो लीला अवतार वालों, तीसरो मैं अभी बताऊंगा आपको कि मूल रूप जो श्री कृष्ण वाक्य पाछे 2 स्वरूप हैं। कौन से? एक लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम और एक लोकवेदातीत पुरुषोत्तम। ये आप देखो तो आपको पता चले कि अपने सारे आपके दिमाग के जालाएं खत्म हो जाएंगे आज प्रभु कृपा से, अगर भय तो प्रयास कर रहे हूँ। बाकी हरिराय जी ने बहुत सुंदर यहाँ पे विचार किया है, आप देखो यहाँ पे। तो 4 स्वरूप हो गए, तो वामेशु 2 के बारे में तो अपन ने विवेचना कर ली। अब अपन बचे हुए 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम है, जो व्यूह सहित है पाछो, हाँ ये ध्यान रखियो, जो व्यूह सहित, जो मैंने आपको पहले बताई थी बात, वह को अब यहाँ कनेक्ट करो। जो नित्य लीला और वहाँ में आपको बात बताई थी अवतारण की, वो स्वरूप को यहाँ कनेक्ट करो कि जो व्यूह सहित पुरुषोत्तम है, जो लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम है, ये जो पुरुषोत्तम है ना, ये जो मूल श्री कृष्ण है ना, मूल कृष्ण श्री पुरुषोत्तम के आज्ञाकारी है। ये व्यू लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। अगर आज्ञाकारी नहीं होता ना, तो वो द्विभुज स्वरूप में समातो ही नहीं। व्यू का अर्थ जानो क्या हुआ आप लोग? व्यूह का अर्थ होवे भाग, व्यू का अर्थ होवे अंश, व्यू का अर्थ होवे शरीर। ये सब व्यू के काम है। माने ठाकुर अपन के यहाँ पुष्टि भक्ति संप्रदाय में ये दृढ़तम मान्यता है कि अपनो जो पुरुषोत्तम है, अपनो जो श्री कृष्ण है, वो ये सब काम नहीं करे अवतार के। मैं बताऊंगा आपको अवतार के क्या काम हुए हैं। वो तो केवल भक्तन के साथ रममाण हुए है, बस इतना ही काम करे। सिर्फ वो भक्तन के साथ खेले और कुछ नहीं करे। या लिए आपको स्मरण होना चाहिए कि द्वितीय स्कंध में जो 10 मने जो लीला 8वीं लीला बताई गई है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा और निरोध, ये 8वीं लीला। मुक्ति और आश्रय तो 9वीं और 10वीं है। तो निरोध लीला में जो निरोध की परिभाषा जो भागवतकार दे रहे हैं, निरोध के बारे में भी वो दे रहे हैं कि निरोधो अस्य अनुशयनम सहशक्ति भी। माने प्रभु को अपनी शक्तियन के साथ शयन करना निरोध है। यहाँ शयन करना सोने के आशय में नहीं है, स्थिति करने के आशय में। जब पूरी शक्तियन के साथ प्रभु अनुशयन करे अपनी लीला में, वो निरोध है। माने प्रभु अभी सारी अपने जो सारे अवतार के कार्य को स्विच ऑफ करके
केवल भक्तन के साथ उनके साथ रमण में ठाकुर जी आनंदित होना चाहें। ये जो ठाकुर जी को मूड है ना, वो निरोध को मूड है, या को अपन निरोध लीला कह रहे हैं। लेकिन लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम एक साथ में चल रहे हो है। ये जो लीला कर रहे हो वो लोकवेदातीत है पाछो। तो जो लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम है वो क्या कर रहे हो है, वो अपने 4 व्यू सु 4 कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से 4 व्यू? पहलो प्रद्युम्न, दूसरो वासुदेव, तीसरो अनिरुद्ध और चौथो संकर्षण। ये 4 व्यू हैं। देखो, प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध और संकर्षण। अब प्रद्युम्न व्यूसु ठाकुर जी क्या करें? वंश वृद्धि करें, अपने वंश को विस्तार करें। ये ठाकुर जी ने प्रद्युम्न व्यूसु कार्य किए। वासुदेव व्यूसु ठाकुर जी क्या करें? वासुदेव व्यूसु ठाकुर जी मोक्ष दान करें। और अनिरुद्ध व्यूसु ठाकुर जी क्या करें? धर्म रक्षा करें। और संकर्षण व्यूसु ठाकुर जी क्या करें? असुर संहारण करें, दुष्टन को नाश करें। तो ये व्यूह के कार्य हैं, ये मूल रूप के कार्य नहीं है। मूल रूप कोई इन सब कार्यों को करवे के लिए प्रकट नहीं हुआ है। मूल रूप तो क्या हुआ, कैसे हुआ है? वो सिर्फ अपने निज भक्तन के साथ रमणशील हुए है, वो रमण करना अच्छा लगे। ये सब काम लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम के आज्ञाकारी, ये 4 व्यू जो है ना, वो पुरुषोत्तम के आज्ञाकारी हैं। तत्त व्यू तो ठाकुर जी तत्त कार्य करा ले। लोक जिन स्वरूपन को अनुभव करे है, जहाँ कृष्ण के स्वरूप को अनुभव करे है, वो लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम है। ये बात गीता में भी बताई है। तस्माक्षरम अतीतो हम लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम है। गीता में भी ठाकुर जी ये बात को आज्ञा करें। तो इन शॉर्ट, संक्षेप में, यदि लोकवेद प्रसिद्ध जो पुरुषोत्तम है, वाको यदि आपको डिस्क्रिप्शन देना हो, पॉइंट्स गिनने हो, तो देखो ऐसा गिने जा सके कि वो जो लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम है वो परमानंद को दान नहीं करे, ऐसा नहीं है। लेकिन अति कृपा जब होगी ना कोई के ऊपर, तब वो कृपा को दान करे, अन्यथा वो मोक्ष दान देवे, अन्यथा मोक्ष दान देवे। तीसरो क्या है कि सर्वधर्म युक्त मर्यादा सहित स्वरूप है, मैंने सारी मर्यादा को निभाते हुए स्वरूप है लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। ख्याल में आया आपको? मैंने सारी मर्यादा को निभावे। आप ये मत पूछियो कि अपने यहाँ मर्यादा नहीं है, मर्यादा है अपने यहाँ। कैसी मर्यादा? देखो, हर मर्यादा में कोई ना कोई प्रकार की अंगीकृति छुपी हुई है, और हर अंगीकृति में कोई ना कोई प्रकार की मर्यादा है ही है। जैसे हर वृक्ष में बीज है, और हर बीज में पाछो एक वृक्ष रह गई है। हर गुरु में एक शिष्य है, और हर शिष्य में पाछो एक गुरु है ही है। ये दुनिया को नियम ही ऐसा है। तो अपने यहाँ जब अपन यूँ कह रहे हैं कि अपनों पुष्टि मार्ग है, हमें कोई मर्यादा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। समर्याद अंगीकृति है अपने यहाँ भी। महाप्रभु जी ने पुष्टि जीवन के ऊपर कृपा करी तो मर्यादा भी रखी है कि वह अंगीकृत धर्म की, अंगीकृत धर्मन को जो पालन है, जा धर्मन के पालन सु निवेदित आत्मा को भगवदानंद की अनुभूति होगी। तो वो जो आत्मनिवेदी धर्म, आत्मनिवेदन के धर्मन को जो पालन है, वो जो पालन है वह जीव की मर्यादा है। और वो जो मर्यादा है, वह मर्यादा के कारण वह को पुष्टि हो रही है। ख्याल में आया ना? तो ये बात आप समझोगे तो आपको शांत चित्त से समझ में आएगी। और ये जो प्रभु है लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, वो तत्त कालानुरूप लीला करता है। माने जैसो काल होए वह अनुरूप ये लीला करे। और 5वें आपको पॉइंट है कि या स्वरूप की जो स्थिति है वो या तो मथुरा में है या तो द्वारका में स्थिति है। विसाविस जो लोकवेदातीत पुरुषोत्तम है
वो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम व्यूह रहित है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये आएगा हमें कि वो व्यूह रहित पुरुषोत्तम है। और बाकी क्वालिटीज़ यदि अपने को गिननी हो तो नंबर 1 क्वालिटी वो परमानंद को दान करे। सेकंड, वो विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है। थर्ड, वो केवल रसात्मक स्वरूप है। फोर्थ, वो एक काला अवच्छिन्न अनेक लीला करे है। जैसे अपन ने देखे हो अपने वा स्वरूप को परिचय अपन को मिले है। और हरिराय जी भी यह बात को बहुत अच्छे एक्सप्लेन करे हैं कि जा बखत यशोदा जी ठाकुर जी को पलना झुला रही हैं, बखत भी ठाकुर जी स्वामी जी के सारे किशोर भावन के मनोरथन को पूर्ण कर रहे हैं। ये विरुद्ध धर्माश्रयता, ये विरुद्ध धर्माश्रयता आपको लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम में नहीं मिलेगी, ये लोकवेदातीत पुरुषोत्तम में मिलेगी। ध्यान से दो समझोगे तो आएगी समझ में आपको। ये जैसे तत्त कालानुरूप तत्त लीला करता है, ये कैसा है कि नित्य गोपिका मंडल में विराजमान है, ब्रज स्थिति करे। ये मथुरा और द्वारका में एक स्थिति नहीं है कि ब्रज में स्थिति है, ये वृंदावन में शोभित है, नित्य रसगान में आविष्ट है। ये हरिराय जी ने आपको, आप शिक्षा पत्र 38वां यदि आप देखोगे तो इन्हीं सब बातों को खुलासा आपको मिलेगा जो हरिराय जी ने वहाँ विस्तार करके समझाया है। तो मैंने तो यहाँ संक्षेप में वहाँ को पॉइंट्स बना के आपको समझाने को प्रयास किया है। माने यहाँ वो कोई मर्यादा नहीं रखना चाहे और वहाँ लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम में ये सारी मर्यादा को निभा रहे है। क्या कह रहे हो? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, नथिंग डूइंग। भाई जैसे ये मेरी तरफ प्रपन्न होंगे, जैसे ये मेरा भजन करेंगे, मैं भी उनको वैसे ही भजन करूंगा। जो कृपा को दान है, जो भक्तन के मनोरथन को पूर्ण करने की बात है, वो तो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम करे है। ये वाक्य स्वरूप या को स्वरूप या प्रकार को है। मैंने 4 प्रकार के स्वरूप मैंने आपको बताए। मैं फिर से आपको रिकॉल करूं। एक ब्रह्मांड रूपी विग्रह है, एक जो है लीला करता 23 लीला करता को स्वरूप, एक लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम और चौथो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम। अब अपन अपने विषय के दूसरे पड़ाव पे आए। वहाँ में अपन चर्चा करेंगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्थिति की। ठीक है ना, जो अपना मेन टॉपिक है। तो जब अपन स्थिति की चर्चा कर रहे हैं तो यदि आप लोग व्यवस्थित या कुछ समझना चाह रहे हो, क्या कुछ चार्ट बना के समझोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा कि ऊपर वैकुंठ लिखो और वैकुंठ के 2 भाग करो। एक व्यापी वैकुंठ है और एक रमा वैकुंठ है। ये जो अपना मुख्य सब विषय है, या विषय को समझाने के लिए मैंने सारी भूमिका आपको बांधी और समझाई। जो व्यापी वैकुंठ है ना, हरिराय जी देखो कितनी गजब की बात बता रहे हैं। क्यों अपन शायद पुष्टि भक्ति मार्गीय को बहुतन को ये बात नहीं पता है कि वास्तव में व्यापी वैकुंठ कहाँ है, व्यापी वैकुंठ की स्थिति कहाँ है। कारण कि यदि व्यापी वैकुंठ की कोई एक लोक बता दे रहे हैं कि यहाँ लोक में है, तो शुद्ध अद्वैत गयो। एक ही है, नेह नानास्ति किंचन, वो बहुत नहीं है, लेकिन लीला के कारण वो द्वैत भयो है। तो जब लीला के कारण माने 2 रूप धारण करे हैं, तो वो जो रूप वाने लीला के कारण नाम रूप और कर्म को विस्तार करके जड़ जीव को जो रूप माने धारण करो है, वो रूप भी पाछो माइक नहीं है, वास्तविक है, अवास्तविक नहीं है। यहाँ अपनो अन्य संप्रदायंसु भेद प्रकट हो गए। जैसे अन्य संप्रदाय, जैसे मायावादियों के में के वाक्य ब्रह्म सत्यम
जगत मिथ्या, ये जो मायावाद को जो मुख्य सिद्धांत है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। अपन कह रहे हैं कि यदि ब्रह्म को यदि कारण मान रहे हो और जगत को यदि कार्य मान रहे हो, तो कारण से यदि कार्य की उत्पत्ति हो रही है और कारण यदि सत्य है तो कार्य भी तो सत्य होएगा। जैसे सोना सो अपन ने गहना बनाए हो, तो सोना सत्य और गहना झूठो है, ऐसा थोड़ी होएगा। महाप्रभु जी जैसे मट्टी से बनाए हो तो मट्टी सच्ची और घड़ा झूठो, ऐसा नहीं होएगा। घड़ा भी सत्य है, मिट्टी। लेकिन वाकई सत्यत्व के जो परिमाण हैं उनको जरूर अपन विचार करना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही सत्य हैं। ऐसे ही जब अपन यह बात को विचार करें कि ब्रह्म को कोई लोक होएगो तो वो दो हो जाएगा, ब्रह्म और ब्रह्म को लोक, अपन अद्वैत से अपन भिन्न पड़ जाएंगे। या लिए हरिदास जी एक बहुत सुंदर युक्ति समझा रहे हैं कि व्यापी वैकुंठ को जो अर्थ है वो अर्थ है कि जो वैकुंठ व्याप्त है, माने जो व्याप्त है, हर जगह अवेलेबल है वो। कहीं की लीला से जो द्वैत अपन मान रहे हैं वो भी तो सत्य है ना, लेकिन वो जो व्यापी वैकुंठ है वो वर्चुअल है। और वर्चुअल मैं कहूँ तो जरा ये कंप्यूटरिक लैंग्वेज हो गई, माने ये संगणक की भाषा हो गई। लेकिन बहुत सारे आप लोग में से जो इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, और इंटरनेट पे काम करते समय जब आपको कोई साइट खोलो और वहाँ में आपको यदि कुछ बात टाइप करनी पड़े और टाइप में आपको ध्यान में आया होगा कि एक बॉक्स जो है कीबोर्ड खुल जाए है, वो कीबोर्ड जो है वो वर्चुअल कीबोर्ड है। वो वहाँ पे हतो, लेकिन आपने कुछ चेष्टा करी तो वो वर्चुअल कीबोर्ड वहाँ प्रकट हो गया। आप इनकार नहीं कर सको कि वो वहाँ नहीं है, हतो। लेकिन जा व्यक्ति को कोड वह साइट से जुड़ो भो हो वाके लिए वो कीबोर्ड प्रकट हो जाएगा। ठीक वैसे ही जा व्यक्ति के तार मूल रूप श्री कृष्ण हैं, वाके लिए व्यापी वैकुंठ को कीबोर्ड प्रकट हो जाए। मैं यूँ कहना चाहूँगा, वाके लिए वो प्रकट हो जाएगा। और हरिराय जी यह बात को ये समझा में कि जो व्यापी वैकुंठ है और जो रमा वैकुंठ है, वहाँ में यही मूलभूत अंतर है। जो रमा वैकुंठ है और रमा वैकुंठ में जो विष्णु विराज रहे हो है, वो तो प्रभु की विभूति मात्र है। प्रभु की विभूति मतलब विभूति कौन को कहें कि अपन को कोई काम करना चाहिए, और मान लो कोई काम अपन नहीं कर पा रहे हैं तो अपनो रिप्रेजेंटेटिव, अपनो प्रतिनिधि अपन वहाँ भेज दें कि तू मेरे वत्ती मेरे एवज में ये काम तू कर दीजो। वाको अपन ओनरशिप दे ना, राइट दे ना, अधिकार दे ना काम करने को, वाको विभूति कहा जाए कि ये हमारी विभूति है। तो पुरुषोत्तम की विभूति वो विष्णु है, और वो जो विभूति है, वो जो वैकुंठ रमा वैकुंठ है, वो प्रभु को धर्म है, माने वो प्रभु को धाम है ये। और वहाँ पे जो लक्ष्मी है वो रमा है, माने जो चरण दाब रहे हैं ठाकुर जी के लक्ष्मी जी, वो लक्ष्मी जी रमा वैकुंठ में है। और रमा वैकुंठवासी विष्णु को वास रमा वैकुंठ में है। वैकुंठ में मतलब, वैकुंठ मतलब कोई ऐसा धाम जहाँ अन्य मार्गीय व्यक्ति, अन्य मन पुष्टि मार्गेतर या कोई भी अन्य व्यक्ति महाधाम में जाके मोक्ष प्राप्त कर रहा है, जो सर्वसाधारणतया उपलब्ध है वो धाम, संक्षेप में मैं कहना चाहूँ तो। लेकिन जो व्यापी वैकुंठ है, वाके लिए हरिराय जी से आज्ञा करें कि जो व्यापी वैकुंठ है वहाँ पूर्णानंद भगवान है, पहली बात। दूसरी, वो अभक्तन को अगम्य है, माने जो भक्त नहीं है उनको वो
गम्य नहीं है, उनको वो प्राप्त नहीं है। तीसरा, वहाँ जो प्रभु की स्थिति है वो भावात्मक प्रभु है। चौथो, वो प्रभु धर्मी रूप है। पांचवो, वो व्यूह मध्य विराजमान स्वरूप है। छठो, वो प्रभु को अक्षरधाम है। और सातवां, वहाँ जो लक्ष्मी है ना, वहाँ हरिराय जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्मानंद है ना, वही वहाँ लक्ष्मी है। ब्रह्मानंद रूपा लक्ष्मी वहाँ विराज रही है। या कि पूरी व्यवस्था को समझना हो तो मैंने चार्ट में आपको समझाया है कि एक गोला बनाओ, वह गोला के अंदर ओमकार लिखो, तो वो ओमकार जो है वो माने वो गोला जो है वो अक्षर ब्रह्म को धाम है, जाको सर्वत्र है और सब में है। वही ब्रह्मानंद भी है और वही मोक्ष भी है। लेकिन अंदर व गोला के जो अंदर विराजमान जो स्वरूप है वो प्रभु पुरुषोत्तम हैं, वो धामी हैं, वो भक्तन को प्रभु को दर्शन वाके अक्षर ब्रह्म के भीतर होए है। ये बात समझने की है। और ज्ञानी की दृष्टि को पर्यवसान वहाँ तक नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि को जो पर्यवसान है, ज्ञानी की दृष्टि की जो पहुँच है, वो केवल व्यापी वैकुंठ माने व्यापी वैकुंठ तक है, माने जो अक्षर ब्रह्म तक वाकी पहुँच जाए। ये कुल मिला के स्वरूप को विश्लेषण है। ये विषय बहुत पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया मुझको हमें नज़र नहीं आ रही है। आपको पता नहीं विषय बोरिंग लग रहा है कि इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये नहीं पता मुझको। लेकिन मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ याको बोल के, क्योंकि मुझको बरसन सो या विषय पे कुछ कहने की इच्छा आती। तो मैंने आपको पुरुषोत्तम को स्वरूप बताया, पुरुषोत्तम की स्थिति बताई। अब तीसरे जंक्चर पे मैं पुरुषोत्तम की लीला आपको बताना चाह रहा हूँ। कितने बजे वैसे? 11:15 अभी तो समय है। मैं आप लोगों को अनाउंस कर देना चाहूँ कि 11:38 पे ग्रहण काल को मतलब संकल्प को समय है, मध्य है, तो वह समय अपन एक थोड़ा सा संक्षिप्त विराम लेंगे और वाके बाद यदि विषय ख़त्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो विषय को अपन कंटिन्यू करेंगे। और वाके बाद जो है फिर और समय यदि बचो तो लालन भी बोलेंगे, कुछ आपको बचना मत करेंगे, जैसा होगा वो समय देख लेंगे अपन। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में जब अपन विचार करें तो जैसे प्रभु को स्वरूप सदा एक रस ब्रज में लीला करे है, ऐसे ही मूल रूप लीला भी नित्य है और एक रस है। अब आपको या बात को अनुमान हो जाएगा, कि जैसे कहो जाए कि जब पुष्टि जीव को माने पुष्टि जीव की गति होवे, हरिशरण होवे और जात जीव को मुक्ति मिले, तो पुष्टि जीव को 3 प्रकार के फल मिले: अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य और सेवोपयोगी देह। तो जो अलौकिक सामर्थ्य है, अलौकिक सामर्थ्य रूपी जो फल है, वो या ही जन्म में या ही देह में प्राप्त हो गए है। क्यों? क्योंकि यदि अलौकिक सामर्थ्य अपने को ऊपर जाके मिली तो वहां भी पाछी वो लौकिक हो जाएगी, लौकिक सामर्थ्य हो जाएगी वहां की। वह लोक की सामर्थ्य अपने को या लोक में मिले, वाको नाम अलौकिक सामर्थ्य। और याली आप देख सको हो कि वार्तान में या प्रकार के उदाहरण आवे हैं कि वो 3 दिन बिना भोजन किए रहते। 252-84 वैष्णव की वार्ता में आवे कि 6 महीना सत्संग करो। कृष्णदास मेघन की वार्ता में आवे कि पर्वत को रोक के खड़े रहे। ये इसका लौकिक सामर्थ्य थोड़ी है, अलौकिक सामर्थ्य है ये सारी।
इन सामर्थ्य को और कोई नामकरण नहीं करके इनको अपन को अलौकिक सामर्थ्यता विचारना चाहिए कि सब प्रभु की अलौकिक सामर्थ्य है। मैंने महाप्रभु जी द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य है जीव में प्रकट हो गए है, वो या ही देह में प्रकट हो गए। या ही देसु, जैसे कुम्भन दास जी की वार्ता में आवे है कि वो पेड़ की ओट में छुप के जब श्रीनाथ जी खड़े थे और कुम्भन दास जी उनको देख रहे थे और राजा उनसे बात कर रहे, तो राजा की नज़र उनकी राजा पे नज़र ही नहीं आती, वो श्रीनाथ जी को देखना चाह रहे थे। तो श्रीनाथ जी को प्रत्यक्षतः हमने देखे, अनुभव कियो। लौकिक सामर्थ्य सु, लौकिक देह सु, अलौकिक सामर्थ्य। एक बात आपको बता दूं, अब अलौकिक सामर्थ्य की बात चल रही है। परसों मैं और लालन चर्चा कर रहे थे यह बात के ऊपर, तो चर्चा में एक बहुत खूबसूरत पॉइंट मेरे दिमाग में आया, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि जैसे ये अलौकिक सामर्थ्य की बात है, वैसे अपने यहाँ यमुना जी को देखो, तनु नवत्व मेता होता, वो वाली बात भी अपने यहाँ है। मतलब एक तनु नवत्व और नव तनु, मैंने तनु को तनु नवत्व मतलब शरीर को नवीनीकरण, और नव तनु मतलब संपूर्ण शरीर ही नयो। तो जो तनु को जो नवीनीकरण वाली बात है, शरीर के नवीनीकरण की जो बात है, वो नवीनीकरण अपने को या ही देह में हो, ताकि अपनी देह जो है सेवा करने के लायक बन जाए। लेकिन जहाँ तक नव तनु की बात है, जो यमुना जी से अपने को प्राप्त हो, वो या जन्म में प्राप्त नहीं हो, देहावसान के बाद अपने को प्राप्त हो, और वो भी यमुना जी की कृपा रही तो, अन्यथा नहीं। तो अपन देख सके हैं कि जो अलौकिक सामर्थ्य है वो अपने को या जन्म में या देसु वा लोक को अनुभव हो, तो वो जो फल है वह को अपन अलौकिक सामर्थ्य कहेंगे। और जहाँ तक सायुज्य और सेवोपयोगी देह की बात है, जो सायुज्य का अर्थ ये होवे कि अपनों प्रभु के श्री विग्रह में चले जानो, वह को सायुज्य कहना है, वहाँ मिल जानो, प्रभु के अंदर समाविष्ट हो जानो, वो सायुज्य है। और जहाँ तक अपन सेवोपयोगी देह की बात कर रहे हैं, संक्षेप में आप इतना समझो कि सेवोपयोगी देह मतलब वैकुंठ में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति होनी, चाहे कोई भी रूप में, चाहे लता पता के रूप में, जीव जंतु के रूप में, वहाँ जो गोपिकान के रूप में, कोई भी रूप में, XYZ, मैंने अपनो वैसा अधिकार है तो हो। आप यूँ मत कहिए कि सबको फिक्स ही है, मैं यूँ नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल उठ के आज तो जनरली कोई भी बात कहनी हो तो वह बात को माहौल बना के सब लोग कहते रहे कि नहीं इनने तो ऐसे कही, इनने वैसे कही। मैं ऐसा कुछ विधान नहीं करना चाह रहा हूँ। जीव को जैसा अधिकार हो, जीव की जैसी लायकात हो, वह तरह का अंगीकार प्रभु वह को करें और वह हिसाब से वह को फलदान करें। तो जाकू सायुज्य देना, वह को अपने अंदर समाविष्ट कर लें, और जाकू सेवोपयोगी देह प्रदान करना है, वो लीला में सेवोपयोगी माने वर्चुअली जो ठाकुर जी को जो वैकुंठ है, जाको अपन वैकुंठ धाम, व्यापी वैकुंठ धाम कह रहे हैं, जाको आप गोलोक धाम कह रहे हैं, वह गोलोक धाम में ऑलवेज सारे जो भक्त हैं जिनको वो फल प्राप्त भय, वो ठाकुर जी के अंदर वास करें। जब भी ठाकुर जी को इच्छा हो रही है, उन भक्तन को बाहर निकाल के उनके साथ रममाण हुए और फिर से पुनः उनको अंदर समाविष्ट कर लें। ये अपनी यहाँ की प्रक्रिया है। मतलब ठाकुर जी की लीला भी नित्य है, ठाकुर जी को स्वरूप भी नित्य है, और ठाकुर जी की स्थिति भी नित्य है। ये सब नित्य अपन मान रहे हैं, कोई भी चीज़ अपन अनित्य नहीं मान रहे हैं। यही को नाम व्यापी वैकुंठ है, यही को अपन गोलोक धाम कह रहे हैं, यही को अपन प्रभु के वैकुंठ के विचार को अंग मान रहे हैं। आपको आई ध्यान में आप लोगों को ये सब बात, और ये सब बात मैंने आपको समझा तो दी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग या को कितना आप लोगों को समझ में आया हो, मुझको आप लोग ज़रूर रिस्पॉन्स करिए या बारे में। तो मुझको लग रहा है कि मेरा विषय तो लगभग मैंने यहाँ समझा दिया है, और यदि फिर भी यदि कोई बात की शंका रह गई हो तो अवश्य वो, अभी तो अपन फ्री हैं, अगर 2-5 मिनट में यदि पूछना है तो अभी पूछो,
या तो संकल्प के बाद जब अपन फिर से लॉगिन करेंगे तब पूछियो, सोच के रखियो। कारण कि बहुत सारी बातें आप लोगों को मैंने आज बताई हैं, वो कितनी बातें आप लोगों को समझ में आई और वो बात आपको सुन के ऐसा लगे हो कि नहीं, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपको कितना समझ में आया हो। तो आज को अभी को अपन सत्संग यहाँ पे रख रहे हैं और दान के बाद अपन फिर एकत्रित होंगे।